अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक बार फिर से मिसाइलों से हमला किया गया है। जी हां, काबुल के एक पावर स्टेशन पर मिसाइल्स दागी गईं, जिसके बाद से वहां पर कोहराम मच गया। आपको बता दें कि बीते एक महीने में ये काबुल पर हुआ दूसरा रॉकेटों से हुआ बड़ा हमला है। ये इससे पहले जब अमेरिकी सेना वापस जा रही थी, उसके ठीक आखिरी दिन यानी कि 31 अगस्त को मिसाइलों से हमला किया गया था और उस वक्त निशाना जो था वो काबुल एयरपोर्ट था। लेकिन काबुल एयरपोर्ट पर लगे एयर डिफेंस सिस्टम ने उन तमाम मिसाइलों को न्यूट्रलाइज कर दिया था। लेकिन इस बार जो हमला हुआ है वो काबुल में पावर स्टेशन पर किया गया ये हमला है और आपको बता दें कि ये जो हमला है वो अपने निशाने पर नहीं लगा है। कहा जा रहा है कि देर रात 9 बजे दनादन एक एक करके कई मिसाइलें जो हैं वो पावर स्टेशन को निशाना बनाते हुए आगे बढ़ी, लेकिन इत्तेफाक से वो अपने टारगेट को हिट नहीं कर पाई। वो अगल बगल के इलाके में जाकर गिरी, जिसके बाद से वहां पर भी तबाही मची गई है। और इस वक्त काबुल में कहा जा रहा है कि तालिबान के आने के बाद से ऐसी घटनाएं जो हैं वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। काबुल के एक खैरखाने इलाके में ये घटना रात के 9 बजे हुई है, जहां पर एक एक करके कई रॉकेट लगातार आकर गिरे। वैसे तो इस हमले में चमतलाह इलेक्ट्रिक सबस्टेशन को निशाना बनाया गया था, लेकिन हमलावरों का निशाना चूक गया। अभी तक इस हमले में हुए जान माल के नुकसान का कोई आकलन नहीं हुआ है और ना ही किसी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। लेकिन ये जो रॉकेट हमला है वो अपने आप में कई सारे सवाल खड़ा करता है। आपको बता दें कि जब पिछले महीने अमेरिकी सेना वहां से वापस जा रही थी तो एयरपोर्ट पर एक ब्लास्ट होता है और इसकी जिम्मेदारी लेता है ISIS खुरासान। उसके बाद रॉकेटों से एयरपोर्ट को फिर से निशाना बनाया जाता है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि हो सकता है इस घटना के पीछे भी ISIS खुरासान का ही हाथ हो। दरअसल ISIS खुरासान जो है वो तालिबान का कट्टर दुश्मन कहा जाता है। कट्टर इसलिए क्योंकि इन दोनों गुटों में बनती नहीं है। हालांकि ये दोनों अपनी विचारधारा को इस्लामिक जरूर बताते हैं, लेकिन दोनों में बनती नहीं है। कहते हैं कि जहां तालिबान होगा वहां ISIS खुरासान नहीं हो सकता और तालिबान को भी ISIS से डर है। उसे डर है कि कहीं ये जो संगठन है उसके इलाकों में आकर तबाही ना मचा दे। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद ऐसी कई तस्वीरें आई जिन्हें देखकर लग गया कि तालिबान के हाथ में किसी ने उस्तरा थमा दिया है। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब राजधानी काबुल में इस तरह के रॉकेट हमले हुए हैं। इससे पहले अफगानिस्तान में काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 26 अगस्त को आतंकी हमला हुआ था। इसमें 13 अमेरिकी सैनिकों और 100 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। उस समय हमले की जिम्मेदारी ISIS खुरासान ने ली थी और 30 अगस्त को दोबारा काबुल एयरपोर्ट पर लगभग 5 रॉकेट दागे गए थे, लेकिन अमेरिकी सेना के मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने उन्हें हवा में ही मार दिया। तालिबान में अफगानिस्तान पर कब्जा जमाने के बाद से ही काबुल में बेहद स्थिति तनावपूर्ण है। लोग दहशत में जी रहे हैं, डर के मारे लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, घरों में ही हैं। और आपको बता दें कि अब घर भी जो है वो आतंकियों के मिसाइलों का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अफगानिस्तान में लोग कितने सुरक्षित हैं। सड़क पर निकलेंगे तालिबानी उन्हें नहीं छोड़ेंगे, घर में रहेंगे तो उन्हें रॉकेट अपना निशाना बनाएंगे। ऐसे में पूरे अफगानिस्तान में इस वक्त जो हालात हैं वो बेहद तनावपूर्ण हैं। और आपको बता दें कि दुनिया के तमाम देश इस वक्त अफगानिस्तान की जो स्थिति है उसको लेकर चिंतित हैं और ये कहा जा रहा है कि जो स्थिति वहाँ बनी हुई है और नई सरकार भी जब तालिबान ने बना ली है उसके बाद भी चीज़ें ठीक नहीं हुई हैं, तो क्या आने वाला भविष्य अफगानिस्तान का ऐसा ही रहेगा या इसमें भी कुछ बदलाव की गुंजाइश है? ये तमाम सवाल हैं, लेकिन अभी भी इनके जवाब तलाशने बाकी हैं।